गाइज ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कितनी खराब बात है कि तुम फेल हो गए, कितनी खराब बात है कि वह चली गई, कितनी खराब बात है कि उसने तुम्हें बताया, कितनी खराब बात है कि आप मुझसे नाराज हो, कितनी खराब बात है कि उसने तुम्हें बुलाया। गाइज जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है हाउ डिस्गस्टिंग दैट। इसका मतलब है कितनी खराब बात है कि, प्लस यूज करना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। कितनी खराब बात है कि तुम फेल हो गए, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको यूज करना है हाउ डिस्गस्टिंग दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है तुम फेल हो गए। तो गाइज यहाँ पे आपको देखना है कि आपका सेंटेंस है कैसा। तो तुम फेल हो गए, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा यू फेल्ड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ डिस्गस्टिंग दैट यू फेल्ड। इट मीन्स कितनी खराब बात है कि तुम फेल हो गए। अगला एग्जाम्पल है कितनी खराब बात है कि वह चली गई। तो सबसे पहले यूज करना है हाउ डिस्गस्टिंग दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सेंटेंस है वह चली गई, इट मीन्स शी वेंट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, हाउ डिस्गस्टिंग दैट शी वेंट। इट मीन्स कितनी खराब बात है कि वह चली गई। अगला एग्जाम्पल है कितनी खराब बात है कि उसने तुम्हें बताया। तो सबसे पहले यूज करना है हाउ डिस्गस्टिंग दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने तुम्हें बताया, इट मीन्स शी टोल्ड यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ डिस्गस्टिंग दैट शी टोल्ड यू। इट मीन्स कितनी खराब बात है कि उसने तुम्हें बताया। अगला एग्जाम्पल है कितनी खराब बात है कि आप मुझसे नाराज हो। तो सबसे पहले यूज करना है हाउ डिस्गस्टिंग दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप मुझसे नाराज हो। अब ये सेंटेंस है गाइस प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो आपका इंग्लिश बनेगा यू आर एनोड विद मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ डिस्गस्टिंग दैट यू आर एनोड विद मी। इट मीन्स कितनी खराब बात है कि आप मुझसे नाराज हो। अगला एग्जाम्पल है कितनी खराब बात है कि उसने तुम्हें बुलाया। तो सबसे पहले यूज करना है हाउ डिस्गस्टिंग दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने तुम्हें बुलाया, इट मीन्स ही कॉल्ड यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ डिस्गस्टिंग दैट ही कॉल्ड यू। इट मीन्स कितनी खराब बात है कि उसने तुम्हें बुलाया। अगला एग्जाम्पल है कितनी खराब बात है कि उसने तुम्हें रुलाया। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे भाषा सीखने का कोई उम्र नहीं होता, पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता, खेलने का कोई उम्र नहीं होता, अंग्रेजी सीखने का कोई उम्र नहीं होता, डांस करने का कोई उम्र नहीं होता। गाइज जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है देयर इज नो एज बार फॉर। इसका मतलब है कोई उम्र नहीं होता, प्लस यूज करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर कोई नाउन हो तो आपको वहां पे नाउन दिखाना है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। भाषा सीखने का कोई उम्र नहीं होता। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है देयर इज नो एज बार फॉर। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आपका वर्ब है दोस्तों भाषा सीखना, इट मीन्स लर्निंग लैंग्वेज। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग लैंग्वेज। इट मीन्स भाषा सीखने का कोई उम्र नहीं होता। अगला एग्जाम्पल है पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता। तो सबसे पहले यूज करना है देयर इज नो एज बार फॉर। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है पढ़ाई करना, इट मीन्स स्टडिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस देयर इज नो एज बार फॉर स्टडिंग। इट मीन्स पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता। अगला एग्जाम्पल है खेलने का कोई उम्र नहीं होता। तो सबसे पहले यूज करना है देयर इज नो एज बार फॉर। इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है खेलना, इट मीन्स प्लेइंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों देयर इज नो एज बार फॉर प्लेइंग। इट मीन्स खेलने का कोई उम्र नहीं होता। अगला एग्जाम्पल है
अंग्रेजी सीखने का कोई उम्र नहीं होता। तो सबसे पहले आपको यूज करना है देयर इज नो एज बार फॉर, इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है अंग्रेजी सीखना, इट मीन्स लर्निंग इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग इंग्लिश, इट मीन्स अंग्रेजी सीखने का कोई उम्र नहीं होता। अगला एग्जाम्पल है डांस करने का कोई उम्र नहीं होता। तो सबसे पहले आपको यूज करना है देयर इज नो एज बार फॉर, इसके बाद लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है डांस करना, इट मीन्स डांसिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, देयर इज नो एज बार फॉर डांसिंग, इट मीन्स डांस करने का कोई उम्र नहीं होता। अगला एग्जाम्पल है सफलता का कोई उम्र नहीं होता। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।